ये 1999 के उस दौर की बात है जब युक्तामुखी ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने सर पे सजवाया था तो पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ गई थी। लंबी, खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी इस लड़की ने भारत को दूसरी बार यह सम्मान दिलाया था। उस वक्त हर कोई यही सोच रहा था कि बॉलीवुड की दुनिया में एक नया सितारा चमकने वाला है, लेकिन किसे पता था कि यह सितारा कुछ ही समय बाद दर्द, अपमान और सूनेपन की दुनिया में खो जाएगा। युक्तामुखी का सफर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसा सफर जो ग्लैमर की दुनिया से होकर निजी जिंदगी की बर्बादी तक जाता है। युक्तामुखी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद प्यासा और मेम साहब जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में चल नहीं सकी और इस बात से निराश होकर वो फिल्मों से दूर जाने लगी और अपनी निजी जिंदगी पर फोकस करना शुरू कर दिया। साल 2008 में उनकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन और इवेंट मैनेजर प्रिंस तुली से हुई। सबको लगा कि अब युक्ता की जिंदगी एक सुखद मोड़ लेगी। शादी के बाद वो नागपुर शिफ्ट हो गई, एक बेटा भी हुआ। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक और खौफनाक कहानी जन्म ले रही थी, जिसकी भनक आज तक किसी को भी नहीं। इतने सालों में युक्तामुखी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो मिस वर्ल्ड नहीं बल्कि एक लाचार पत्नी बन के रह गई। उनके पति का व्यवहार धीरे धीरे हिंसात्मक होता गया। बात बात पर मारपीट, गाली गलौज और शारीरिक शोषण होने लगा। युक्ता ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते ही गए और एक वक्त ऐसा भी आया जब युक्तामुखी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। उन्होंने अपने पति प्रिंस तुली पर हिंसा और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने बताया कि उनका पति जानवरों जैसा व्यवहार करता है और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता, मारता, पीटता था। एफआईआर के मुताबिक युक्ता ने यह भी कहा कि उनका पति उनके और उनके बेटे के साथ मारपीट करता है, धमकी देता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। दोस्तों, ये सुनकर काफी दुख होता है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली लड़की की जिंदगी अपने ही घर में जानवरों जैसी हो गई थी। 2012 में पुलिस को पहली बार उन्होंने जानकारी दी, लेकिन मामला शांत कर दिया गया। लेकिन फिर 2013 में बात जब हद से आगे बढ़ गई तो उन्होंने नागपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। एफआईआर में धारा 498A दहेज उत्पीड़न, 377 अप्राकृतिक यौन संबंध, 323 मारपीट, 504 अपमानजनक भाषा और 506 धमकी जैसी धाराएं लगाई गई। यह समय युक्ता के लिए काफी कठिन समय था। मीडिया में खबरें आई, कैमरे उनके घर के बाहर लगे और लोग सवाल जवाब करने लगे। दोस्तों, फिर भी युक्तामुखी ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर बार अपने पक्ष को बहुत ही मजबूती से रखा और न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। उनके इस साहस ने कई महिलाओं को प्रेरित किया कि वो भी अगर अपने घर में किसी भी तरह की हिंसा झेल रही तो वो चुप ना रहे। कुछ समय बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। काफी पूछताछ, तनाव और कानूनी लड़ाई के बाद 2014 में युक्तामुखी और प्रिंस ने आपसी सहमति से तलाक ले ली। तलाक के बाद युक्तामुखी बिल्कुल गुमनाम हो गई। ना वो किसी इवेंट में दिखी, ना किसी फिल्मी खबर में और ना ही सोशल मीडिया में। लेकिन कुछ समय बाद युक्ता ने अपनी जिंदगी को एक बार फिर पटरी पर लाने का प्रयास किया। खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया, अपने बेटे की परवरिश को प्राथमिकता दी और अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ने की कोशिश की। उन्होंने खुद को सोशल वर्क में डुबो दिया। कैंसर अवेयरनेस, महिला सशक्तिकरण, चाइल्ड लेबर और HIV अवेयरनेस जैसे विषयों पर काम करना शुरू किया। युक्ता अब कई NGO के साथ जुड़ चुकी हैं और समाज में बदलाव लाने का काम कर रही हैं। आज वो मुंबई से दूर एक शानदार जिंदगी जी रही हैं। उन्होंने एक बिजनेस भी शुरू किया है और अपने बेटे के साथ एक नई शुरुआत की। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और बतौर सिंगल मदर अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं। फिल्मों में वापस लौटने का पूछने पर उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता समाज सेवा और बेटे का भविष्य है। उन्होंने जो कुछ भी सहा है उसने उन्हें एक मजबूत महिला बना दिया है। उन्हें मिस वर्ल्ड के ताज से नहीं, उनके जज्बे से पहचाना जाता है। उन्होंने साबित कर दिया है कि औरत चाहे जितनी भी टूट जाए वो फिर से अपने आप को बना सकती है। दोस्तों, उनकी एक कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणादायक है जो शादी के बाद खुद को खो देती हैं। आज वो उन हजारों औरतों की आवाज बन चुकी हैं जो खुद को कमजोर समझती हैं। दोस्तों, आपको युक्तामुखी की ये कहानी और उनका अपनी जिंदगी के साथ ये संघर्ष कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बताइए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।